और यह अब तुम्हारा आतंक ज्यादा दिन तक नहीं चलने पाएगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। महाराज दशरथ के घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, उन्हीं को राम और लक्ष्मण, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। और दुनिया सुना मिलन तुम्हारा कल्याण हो राजन। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चल मुझको देते हैं, पूजा का आदि हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आगे तुमसे मैं युद्ध करूँ तो सब यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनवा ले नहीं लूंगा मैं, यह कर भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा सहायता 2 चीजें तुझसे ले आया हूँ। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य श्रेयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर दोनों बालक है, भोरे भारे दादा मेरे रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अधीर अजामिले लो राज दाज संपत्ति सेना वे
देना दुश्मन नहीं, आज्ञा हो तो मैं समझ जाऊं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुख चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लखन दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। पर राम सदा सुविधा मेरा, कब उसका विरह का आ रहा है, जब घर का वही चांदनी है तो जीवन का वही सहारा। और कुछ और देने के लिए मैं तैयार हूँ, आदेश हो तो मैं सब चलूंगा। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर है नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ तो चाचा क्यों को इतनी बच्चों की ममता है, चाक चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में फिरता है उपकार संकट करने में। इतना विलंब, इतनी उलझन, तो दिन को उनको देने में, इतनी बातें, इतनी अड़चन, कहता मैं चलते छोड़ कर वाहन, संकट से कभी विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे अब इच्छा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ये योगी राज कहते हैं, तू किसी बात की सोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि है, तू किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल कुमार को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फिर चंद दुचंद होकर आनंद सहित घर आएंगे। ठीक है मंत्री सुमन, महाराज जाओ आदर के साथ दरबार में राम और लक्ष्मण को ले आओ। और सुनने कबीरा प्रेम रस स्वामी, हृदय प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। लो हाथ में हाथ उनका, यह भोरे भोरे है, पर यह फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाथों के पाले हैं। जाओ बेटा, किसी के साथ जाओ, आज से एक तुम्हारे पिता और माता है, इनके आदेशों का पालन करना। जो आज्ञा पिताजी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।
रुपए का पुरस्कार वेदांत उपाध्याय इन्होंने विश्वामित्र के पाठ पर दिया है। इनको हमारी रामलीला समिति बहुत बहुत धन्यवाद देती है। यही तारका है, इसका वध करो। Since mobile data Since mobile data is done. Since mobile data is turned off. Since mobile data is turned off.
हेलो। हाँ हर संयमी ललबना से बाज, हर संयमी ललबना से बात दैया रे हम जान लेला, संयमी ललबना से बात Oh!
बेटा राम, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। तुम राक्षसों को मेरे यज्ञ की रक्षा करो। गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, हम इन राक्षसों को देख लेंगे। लक्ष्मण, तुम यहीं पे गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा करो, मैं अभी इन राक्षसों को यमलोक पहुंचा कर आता हूँ। दिखाओ अपने वत्सरा, मेरे पास आओ। बहुत दिनों से मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपना शस्त्र अस्त्र सब प्रदान कर सकूं। आज तो मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। आओ, हाथ में गंगा जल लो और मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान दूंगा। वरुण देव का अस्त्र है। पवन देव का अस्त्र वायु अस्त्र है। शिव जी का सत्य है। ये खरग है। जो वरुण देव का साफ ना कर सकता, और ये अस्त्र अग्निदेव का है। अग्नि अस्त्र और यह संकल्प लो कि इसका उपयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं करो। जैसी इच्छा गुरुदेव आपकी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है, आप सब आमंत्रित हैं। ये उनका पत्र है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब तुम जाओ, हम अवश्य आएंगे।
उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। केवल एक ही पौधा इस पे हरा भरा दिख रहा है। गुरुदेव, यह पत्थर क्या है? कभी गौतम की नारी, अब सिया सांप की मारी है। सबसे राम है, ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रवीण की पथरी को पदरत का चेतन जीवन को, यह पतिता है पावन पर को, जीवन मृतक को संजीवन को। अपने पैरों से इसे चुनकर इसका उद्धार करूंगा। भैया, यह धर्म का प्याला नहीं पिया जाएगा। यदि पिताजी सुनेंगे तो क्रोधित होंगे। गुरुदेव, आप तो होश में आइए। क्या द्विजों को चरणों से छुआ जाएगा? लक्ष्मण, पिताजी ने हमें गुरुदेव के हाथ में सौंपा है, अतः हमें इनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए और यह हमारा परम धर्म है। हे लक्ष्मण, सुनो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। हे वीर लक्ष्मण, सुनो। गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान होता है, अतः हमें इनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव, यह कैसी गंगा है? यह विशाल गंगा है। यह पवित्र काशी गंगा है। ये पवित्र गंगा तुम्हारे पूर्वजों की देन है और मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की उच्चल कथा सुनाता हूँ। पहले इक्ष्वाकु वंश में धर्मात्मा सगर नाम के राजा थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा उन्होंने चुरा लिया। इस महामुनि कपिल के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सभी पुत्र पाताल लोक में खोजते हुए उसे गए तो वहां देखा महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा पड़ा। पहले उनका मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत अपशब्द कहा। तभी उन्होंने अपने अग्नि नेत्र खोलकर उनके सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। उन सभी का उद्धार करने के लिए गंगा को धरती पर लाना पड़ा। उनके ही वंश में एक भगीरथ नाम के राजा थे। उन्होंने ही इस पवित्र गंगा को लाई। वो एक बार तप कर रहे थे, बहुत घोर तप किया और प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन्हें वरदान दिया
कि तुम गंगा को धरती पर ले जाओ, मगर मुझे क्या आपने पृथ्वी से पूछा है कि गंगा का भार सह पाएंगे या नहीं? पर उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले शंकर भगवान को गंगा को धारण करने की क्षमता सिर्फ शंकर भगवान की है, इसीलिए वो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया और प्रभु शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को लपेट कर धरती में लाने दिया। इसीलिए उनके पूर्वजों का उद्धार किया। इसीलिए इन्हें भगीरथी भी कहते हैं। ठीक है गुरुदेव। हरे राम राम लक्ष्मण का यह बड़ी उत्साहित है कि से वरंगी का निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चल समूह संधारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरथ से साफ उगारा है। अब दोनों भाई आए हैं इस धनुष महोत्सव के कारण। राजा तेरे हम ये हाथ में लाए हैं। दर्शन का मेला है, जितना ही अच्छा हो आगे पोर्ट्रेट वीडियो चलता है जो आगे लिखा है। हे मुनिवर, आप हमारे महलों में चले। नहीं, हमारा यही कहीं रहने का बंदोबस्त करा। प्रभु, आप हमारे महलों में चले। आपकी पदरथ से हमारी मिथिला नगरी धन्य हो जाए। चलिए प्रभु। ठीक है, चल रहा है। कहीं मने नहीं खेला पुत्र पूजन के लिए पुष्प लाना। जी गुरुदेव। गुरुदेव, लक्ष्मण को नगर भ्रमण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला लाऊं और आते समय पुष्प भी लेते आऊंगा। ठीक है, जाओ कल्याण। और दे मन रूप
मिलिया बजान लगी। हमें पूजन के लिए पुष्पों की आवश्यकता है। बाग बाग में थी बाग, ये फैली हुई पहाड़, फूल फूल पर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया चुनी, फूल मेहंदी गुलाब बाग गुलना, दाऊदी हरिया मरवा के हजार आठ मालती माधवी जवा झुली, केवड़ा मृगा पपियना, पचरंगा चंपा झिल्ली आलूका चांदनी कुमुद सोनो लाल, जल तरंग चमेली चौरंगा, फूल फूल प्यारी सबको और सड़क फूल चीनी दूध केला। माली जी, हमें इतने पुष्पों की आवश्यकता नहीं है, हमें बस थोड़े से पुष्प चाहिए गुरुदेव के पूजन के लिए। भैया काहे लगल बारा का कही रे मने दिखे ताए भैया काहे लगल बारा पुदीना ये शान ये झांगड़े ये शान ताए भैया काहे लगल बारा का हमारे दुकान पर मिलवा दे मिला कलाई माला तनी Stop!
आज के लिए काफी है। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरता हेलो सुंदरता मोहित हो ऐसे सुंदर है यह भाई जिन आंखों ने इनको देखा है इन श्याम गौर सितारों को वह आंखें अब नहीं देखेंगी सुंदरता को श्रृंगारों को जिस मन में यह बचाएंगे और मन इनका हेलो अपन एक तो जानेगा गंधर्व नाग सुंदर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरता जिस पर सुंदरता मोहित हो ऐसे सुंदर है यह भाई जिन आंखों ने इनको देखा है इन श्याम गौर सुकुमारों को वह आंखें अब नहीं देखेंगी सुंदरता को श्रृंगारों को जिस मुख ने इनका गान किया आज जन्म उन्हीं को गाएगा जिस मन में यह बस जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी है ऐसे मनमोहन सोच की सीता दुल्हन सुमारी हो संबंध यहाँ हो जाने से हमारे कभी कभी अपने तो धन में भाग दर्शन पाए। कुछ बाधा है या पीड़ा है या सदमा है या बीमारी है लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है हो रही है बाग में बाग फूलों में फूल रही है तू ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू किसने तेरी मत मारी है वह कौन वक्त का माली है। तो दर्द है या कर्मा कुछ योग है या कुछ बीमारी है इन दिनों को खोती थी अब उससे मिलने की बारी है वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सिंची डाली है बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांचित बेला आई है इस समय सभी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई। सुन सुनकर तेरे बचने को मुझ में उत्साह जागता है इस रंगमंच के पर्दों पर कुछ नाटक नया सा भासता है हे बारी मेरी समझ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू किस चक्कर में डाल रही है तू है कौन मुझे दिखला दे तू। राजकुमार बाग में है मिल गया आप दर्शन उनका अपनी ही सुध-बुध को बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका जो जीवा बतला सकती है उस जीवे के तो नैन नहीं जिन नैनों ने देखा था उनको उसके जीवाया बहन नहीं जिस सांचे ने डाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया मैंने तो जब से देखा है मेरा तो वापस छूट गया निश्चय ये समय सुकून का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं भी कराऊंगी। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है सारा पवन झनकार उठा छा गई सरसता कमलों पर भंवरों का दल गुंजार उठा इन सुंदर शब्दों को सुनकर मन भाषित होता है प्राता दुंदभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है सहमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है
जिन कानों ने उपदेश सुने उसके अब रंग निराले हैं। जो नयन सदा लजीले थे वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण कदाचित है यही पहले ही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही किया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष्य इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविधिया सच इसका ही तो वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ समझ में नहीं आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। पर अपनाया धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। आतो तो ते चंदा बोली की चंबरा तोची परा हम चंबू तोची नमन दी चंबरा तातु मेरे बालरे। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आलम हुआ। मल्याक्षा में सजनी भांति बात आलम हुआ। हिलना चलना हंसना छोला हमसे भी नहीं बोलती। क्या दोनों ने मूल को तुम प्रलय का मंत्र तोड़ती हो। बारी जाओ खोलो ना पजरालो को नाना को। अब कर लेना गुल्ला गुनम अब देखो राजकुमारों को। आए दशरथ नंदन बलदेव को बनवाया। मिथिला की भोली बाली से चोरी से चीज चुराया। चलिए छोड़िए इनका ध्यान सुध करिए घर जाने की। यही बात कल की पक्की इसी समय। सखी खड़ी करो, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाह मुझसे तो चला न जाता है। इस और निगोड़ी साड़ी में माधवी लता में उलझी हो। दर्शन की भूल भुलैया बचना है तो सीधे आओ। माधुरी लगाया कहती है बलियारे में ठहर जाओ। जो सखियों की चाल चलती है वह चाल तुम्हारे मन में। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम मिलन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन। आनंद लता में साड़ी, माधुरी लता में जीवन है। चोरी पबली आ रही है। सरवा उनकी पहली मुलाकात होती है। क्या मनमोहक दृश्य है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं।
और जय जय जगदम्बा जगदम्बी गज बदन खड़ान की माता। तुम